नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक। कॉस्मो अकेडमी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाला है एनालॉजी के बारे में। एनालॉजी का टॉपिक हमने कल अपनी क्लास में कंप्लीट किया था। उसका सेकेंड पार्ट आज हम स्टार्ट करेंगे। एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो आपके हर एग्ज़ाम के अंदर आपको सपोर्ट करेगा, आपके रीजनिंग के अंदर मार्क्स बढ़ाने का काम करेगा। एनालॉजी की कुछ थ्योरी थी जो बताने थी, कॉन्सेप्ट थे, वो आपको मैंने कल बता दी हैं। उसके बाद में इंफॉर्मेशन बेस्ड एनालॉजी क्वेश्चंस कैसे आते हैं, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए आपको, उस इन्फॉर्मेशन के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ये जब कल एक क्लास हो गई, ये दो क्लास, ये दोनों क्लास कंप्लीट होने के बाद तीसरी क्लास के अंदर मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन की एक PDF डालूंगा। हम एक क्लास भी लेके आएंगे जो आपके सारे डाउट, सारे कॉन्सेप्ट उन क्वेश्चंस के अंदर आपके मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि कौन सी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है। उस इन्फॉर्मेशन बेस पर एनालॉजी क्वेश्चंस बनाता है और आपके एग्ज़ाम के अंदर उसी ये जो इन्फॉर्मेशन है कितना महत्वपूर्ण योगदान देती है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो अपना पहला टॉपिक जो है वो है कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी। तो हम बात करते हैं उन कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी राजधानी। तो पहला टॉपिक, पहला जो है यूएसए। यूएसए की राजधानी क्या है? वाशिंगटन DC। दूसरा अपने पास है भूटान, अपना पड़ोसी देश। भूटान की राजधानी है थिम्पू। तीसरा है अपने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। चौथा है अपना कनाडा की राजधानी ओटावा। पांचवा अपने पास जापान की राजधानी टोक्यो। छठा अपने पास चीन की राजधानी बीजिंग। सात अपना रूस की राजधानी मॉस्को। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। यूके की राजधानी लंदन। ईरान की राजधानी तेहरान। उसके बाद में अपने पास है मिस्र की राजधानी काहिरा। ग्रीस की राजधानी एथेंस। बांग्लादेश की राजधानी ढाका। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो। केन्या की राजधानी नैरोबी।
स्पेन की राजधानी मैड्रिड। इराक की राजधानी बगदाद। इटली की राजधानी रोम। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया। क्यूबा की राजधानी हवाना। क्यूबा की राजधानी है हवाना। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ। नेपिताओ। ये अपनी मोस्ट इम्पोर्टेंट देश और उनकी राजधानी हो गई। ठीक है, उसके बारे में सेकंड टॉपिक की बात करते हैं अपन, कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी मुद्रा। तो इसके अंदर अपने पास है जैसे संयुक्त अरब अमीरात यूएई, इसकी जो मुद्रा है वो है दिरहम। यूएई संयुक्त अरब अमीरात, इसकी जो मुद्रा है वो है दिरहम। सेकंड यूएसए, यूएसए की जो मुद्रा है वो है क्या है, डॉलर। तुर्की, तुर्की की मुद्रा लीरा। जर्मनी की मार्क। जापान की येन। ग्रीस की यूरो। अर्जेंटीना की पेसो। रूस की रूबल। रूस की रूबल हो गई। इसके बाद में वर्मा की क्यात। हाँ, चीन की युआन या रेनबिंबी। चीन की होती है युआन या रेनमिनबी। इसके बाद में है अपने पास यूके। यूके की जो करेंसी है पाउंड। कुवैत की करेंसी दिनार। स्पेन की पेसेटा। स्पेन की पेसेटा हो गई। उसके बाद बांग्लादेश की टका। नीदरलैंड की गिल्डर।
नीदरलैंड की गिल्ड, स्वीडन की कोरोना, ईरान की रियाल या तोमान, ये रहा तोमान, स्पेन की पेसेटा, स्पेन की पेसेटा, थाईलैंड की बहात, ये हो गई अपनी इम्पोर्टेंट कंट्री एंड उनकी करेंसी। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक अपना है कुछ मात्राएं और उनकी इकाई। ठीक है, मात्रा उनकी यूनिट। तो इसके अंदर कुछ स्पेशल है, जैसे द्रव्यमान हो गया। ठीक है, द्रव्यमान की इकाई क्या होती है? किलोग्राम। वो केजी से रिप्रेजेंट करता है। शक्ति की जो इकाई है वो वाट। शक्ति की इकाई वाट, और जिसको अपन W से रिप्रेजेंट करते हैं। धारा की जो इकाई है वो होती है एम्पियर। इसको ऐसे डिनोट करते हैं। उसके बाद में कार्य की इकाई जूल। ठीक है, कोण की इकाई रेडियन। ऊर्जा की जूल। कार्य और ऊर्जा सेम से होता है, तो ऊर्जा की इकाई भी जो है वो जूल ही होती है। उसके बाद में दबाव, प्रेशर, दाब की पास्कल। ठीक है, बल, फोर्स, बल की राजधानी करेंसी न्यूटन। ठीक है, उसके बाद में आता है तापमान पे। तापमान डिग्री सेल्सियस, जनरली अपन डिग्री सेल्सियस में ही यूज में लेते हैं, ऐसे वो लिखते हैं, और इसको डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस विभवांतर वोल्ट। प्रतिरोध की इकाई ओम। आयतन, वॉल्यूम की घन इकाई, घन क्यूब। मतलब घन होता है, घन इकाई होगी इसके आयतन की। चालकत्व, महो। प्रतिरोध की इकाई होती है ओम, चालकत्व की होती है मोह, मतलब उसका उल्टा। मोह। चुंबकीय क्षेत्र, टेस्ला। और समय क्या? सेकंड। समय की इकाई होती है सेकंड। ठीक है, मात्रा उनकी इकाई हो गई कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको एग्जाम में मिल सकती है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक अपने पास है कुछ महत्वपूर्ण यंत्र और उनके माप। तो हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण यंत्र क्या क्या हो सकता है। स्केल जो उपकरण होता है वो क्या काम आता है? लंबाई नापने के। हालांकि बेसिक चीज़ें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए। ओडोमीटर क्या करता है? ओडोमीटर गति मापता है।
स्पीड मापता है, स्पीड। अपने गाड़ी के अंदर क्या लगा हुआ था? ओडोमीटर, गति मापता है। एमीटर क्या मापता है बताओ? एमीटर मापता है धारा, करंट। उसके बाद में सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या काम करता है बताओ? कमेंट सेक्शन में आप रिप्लाई करते रहो। सिस्मोग्राफ जो है वो मापता है भूकंप। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाता है। एनीमोमीटर बताओ क्या काम करता है? एनीमोमीटर, एनीमोमीटर हवा की गति मापता है। ठीक है। थर्मामीटर, थर्मामीटर का तो पता होगा आपको क्या काम करता है। डॉक्टर के पास गए होंगे कभी, थर्मामीटर का यूज किया होगा, और वो देख के क्या बोलते हैं? अरे यार बहुत गर्म हो रहे हो, बहुत पारा चढ़ा हुआ है। इसका मतलब है तापमान चेक करता है वो अपने बॉडी का। थर्मामीटर तापमान काम चेक करने के काम आता है। स्क्रू गेज, स्क्रू गेज क्या काम आता है? मोटाई, मोटाई काम आता है स्क्रू गेज। टेसोमीटर स्ट्रेन, स्ट्रेन का काम आता है। और बैलेंस द्रव्यमान मापने के काम आता है। ठीक है, ये टॉपिक हो गया अपना। कुछ महत्वपूर्ण यंत्र, उनके माप, कौन सा यंत्र क्या काम आता है, उसके बारे में अपन ने चर्चा कर ली है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपने पास कुछ महत्वपूर्ण जानवर और उनके बच्चे। मतलब कई बार पूछते हैं ना, इसका बच्चा, इसके बच्चे को क्या बोलते हैं? ठीक है, घोड़े के बच्चे को क्या बोलते हैं, बिल्ली के बच्चे को क्या बोलते हैं? ठीक है, तो अपन डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो पहला है बिल्ली। बिल्ली के बच्चे को बोलते किटन। ठीक है, मेंढक, मेंढक के बच्चे को बोलते टेडपोल। बारहसिंघा, बारहसिंघा जो जानवर होता है उसके बच्चे को बोलते फोन। हंस, हंस के बच्चे को बोलते साइग्नेट। साइगनेट। हिरण, हिरण के बच्चे को भी फोन बोलते हैं। ठीक है, घोड़ा, घोड़े के बच्चे को बोलते कोल्ट या फिली। घोड़ा जो होता है उसके जो बच्चा होता है, बच्चे को बोलते हैं कोल्ट या फिली। डक, डक के बच्चे को डकलिंग। तितली, तितली के बच्चे को कैटरपिलर। मुर्गी, मुर्गी के बच्चे को चिक। मुर्गी के बच्चे को चिकन बोलते हैं, चिक, तो उसके बच्चे को चिकन। मुर्गी को चिकन बोलते हैं, बच्चे को चिक बोलते हैं। भालू, शावक, भालू के बच्चे को शावक। कुत्ता, कुत्ते के बच्चे को पिल्ला। शेर, बाघ, उसके बच्चे को शावक बोलते हैं,
शेरिया हो गया, बाघ हो गया, तो बच्चे को बोलते हैं अपन शावक। ठीक है। भेड़, भेड़ का तो सुना होगा आपने, मेमना बोलता है। लास्ट है कीट, तो लार्वा होता है ना, लार्वा, वो बच्चे का नाम है, ऐसा मत समझना कुछ और है, लार्वा। तो ये हो गए कुछ महत्वपूर्ण जानवर बच्चे। बिल्ली का किटन, मेंढक का टेडपोल, बारहसिंगा का फोन, हंस का साइकिनेट, हिरण का फोन, घोड़ा का कोल्ट, फिली, डक का डकलिंग, तितली का कैटरपिलर। ठीक है, ये सब कुछ हो गए इस तरीके से। उसके बाद में है अपना नेक्स्ट टॉपिक, कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और उनके वर्ग, मतलब किससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, जैसे तितली किस में बिलोंग करती है। तितली जो है वो कीट है, एक तरीके से कीट प्रजाति है, कीट में बिलोंग करती है। मेंढक जो है वो उभयचर होता है। ठीक है। शुतुरमुर्ग पक्षी होता है। क्या होता है, पक्षी। मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको पता होगी, ऐसे बात नहीं है, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए ही फ़ायदा होगा। शुतुरमुर्ग हो गया, पक्षी से सांप, सरीसृप, ठीक है। मनुष्य स्तनपायी, मनुष्य किस में बिलोंग करता है, स्तनपायी। कप, क्रोकरी, कप गिलास हो गए, ये क्रोकरी के अंदर आता है। प्लेट हो गई, कप हो गए। ठीक है। वेल, वेल भी क्या है, स्तनपायी है। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं याद करने को, लेकिन हम उन्हीं चीज़ों को याद कर रहे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चूहा, रोडेंट, रोडेंट, छिपकली, सरीसृप। ठीक है, ये हो गया अपने कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और उनके वर्ग। उसके बाद बात करते हैं अपन कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तिगत और उनके निवास स्थान, कि वो रहते कहाँ पर है। जैसे मकड़ी कहाँ रहती है, जाले में। चिड़िया कहाँ रहती है, घोंसले में। ठीक है। सुअर कहाँ रहते हैं, शुक्रशाला। सुअर रहता है शुक्रशाला में। एस्किमो इग्लू, ठीक है। मधुमक्खी छत्ता, शेर मांद, शेर रहता है मांद के अंदर। ठीक है। खरगोश बिल के अंदर रहता है। जिप्सी, जिप्सी रहती है कारवा के अंदर। कारवा। चूहे बिल के अंदर होते हैं। कहाँ थे चूहे, बिल के अंदर। गाय गौशाला। किसान, किसान कहाँ रहते हैं, कुटीर।
भिक्षु मठ के अंदर रहता है। अपराधी जेल के अंदर। राजा महल के अंदर। सैनिक बैरक आता है, बैरक के अंदर। ये टॉपिक होगा अपना व्यक्तिगत और उनके निवास स्थान। नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण देश और उनकी मुद्रा। सॉरी, ये तो हो गया ना, कुछ महत्वपूर्ण देश, और ये टॉपिक तो अपना हो गया, इसको कैंसिल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास कुछ महत्वपूर्ण नर और मादा। जैसे कुत्ता का अपोजिट क्या होता है? कुतिया। ऐसे मान लो विलोम से पढ़ रहे अपन, सॉरी, कुत्ता का कुतिया, गले में समझना, इसका अपोजिट है। लोमड़ी, लोमड़ी का विक्सन। लोमड़ी का विक्सन। भतीजा का भतीजी। बैल का गाय। ड्रेक, ड्रेक का ड्रक, डक। ड्रेक का होता है डक। नेक्स्ट है अपने पास बछड़ा। गाय का जो बछड़ा होता है, बच्चा होता है ना, उसको बोलते हैं बछड़ा। उसका हो गया बछड़ी। मुर्गा का मुर्गी। मुर्गा का मुर्गी हो गया। दादा का दादी हो गया, ठीक है। घोड़ा का घोड़ी हो गया। ठीक है। छात्र का छात्रा हो गया। धोबी का धोबिन। हाथी, हथिनी। ठीक है। युवक युवती। मोर, मोरनी। सिंह, सिंह क्या हुआ? सिंघनी। सिंह का हो गया सिंघनी। सिंहनी। ठीक है। अध्यापक का हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण खेल और खेलने का स्थान। ठीक है। तो जैसे बैडमिंटन है, कहाँ खेलते हैं? कोर्ट में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोर्ट। इसको मैदान को बोलते हैं कोर्ट। मुक्केबाजी, अखाड़ा। मुक्केबाजी हो गया अखाड़ा। रेस, इसका हो गया ट्रैक। टेनिस, टेनिस के लिए भी कोर्ट होता है। ठीक है। स्केटिंग, रिंक के अंदर।
एथलेटिक्स स्टेडियम, हॉकी मैदान, कुश्ती अखाड़ा, मुक्केबाजी हो गया, कुश्ती हो गया, अखाड़े के अंदर खेली जाती है। क्रिकेट पिच, क्रिकेट पिच के ऊपर खेला जाता है। व्यायामशाला के अंदर, ठीक है। उसके बाद अपने पास नेक्स्ट टॉपिक है कुछ महत्वपूर्ण कार्यकर्ता और उनके उपकरण, ठीक है। ये कौन सा क्या काम करता है उस तरीके से, जैसे आपको समझ में आएगा। डॉक्टर क्या काम करता है, मतलब काम क्या, कार्यकर्ता और उनके मतलब कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति, मतलब कुछ प्रोफेशन, ठीक है, और उनके उपकरण। डॉक्टर को अपन को जानते अपने दिमाग में क्या आता है, स्टेथोस्कोप। लेखक का पेन, ठीक है। बढ़ई का आरी, माली की हैरो, शेफ चाकू, चाकू बिना इसका काम कैसे होगा, ठीक है। मजदूर कुदाल, ठीक है। किसान का हल, किसान का हल। दर्जी का सुई, दर्जी का सुई बिना क्या काम है, सुई का यूज तो करेगा ही करेगा ना। उसके बाद सैनिक, सैनिक का गन। मूर्तिकार, छेनी, सर्जन, छुरी, लोहार, लोहार का हो गया निहाई। लकड़हारा, कुल्हाड़ी, जोता, तलवार। ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण टूल और उनके काम, ठीक है। इसमें चाकू है, चाकू का काम होता है काटने के, चाकू का काम होता है काटना। छेनी का मतलब नक्काशी करना, ठीक है। कुदाल क्या काम होती है, खोदने में, ठीक है। चिमटा पकड़ने में, चिमटे क्या काम आता है, पकड़ने में काम आता है। बर्मा छेदने में, दूरबीन देखने में,
कुल्हाड़ी काटने में। तलवार वध करने में। युद्ध लड़ने में मतलब, ठीक है। पेन लिखने में। बंदूक गोली चलाने में। कवच जो तो सुरक्षा करता है। सुरक्षा करने के काम आता है कवच। फावड़ा खोदने में। स्पैनर पकड़ना। लाउड स्पीकर आवाज़ बढ़ाने में। लाउड स्पीकर किस काम आता है? आवाज़। माइक्रोस्कोप आवर्धन बढ़ाने में मतलब साइज। माइक्रोस्कोप। ठीक है। लास्ट टॉपिक बचता अपने पास कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन और उनके विषय, सब्जेक्ट, मतलब स्टडी, किस सब्जेक्ट की स्टडी किस में की जाती है। एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी एंथ्रोपोलॉजी की स्टडी होती है, आदमियों की स्टडी होती है इसमें। साइंस है फाइकोलॉजी, सेवाल। सेवाल की स्टडी किस में कहती है? फाइकोलॉजी में। क्रानियोलॉजी खोपड़ी। खोपड़ी की स्टडी। एस्ट्रोलॉजी भविष्य। भविष्य की स्टडी कहते हैं। पैथोलॉजी रोग। रोग कहते हैं, पैथोलॉजी में कहते हैं। ठीक है। कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी। कीट विज्ञान, कीटों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी। उसके बाद में है फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान। शरीर क्रिया विज्ञान। पेडोलॉजी मिट्टी। पेडोलॉजी होगी मिट्टी। इच्थियोलॉजी मछलियाँ। इच्थियोलॉजी मछली।
वायरोलॉजी वायरस, वायरोलॉजी वायरस। उसके बाद में है माइक्रोलॉजी कवक, नेफ्रोलॉजी किडनी, ठीक है, नेफ्रोलॉजी किडनी हो गया। हेमाटोलॉजी रक्त, हेमाटोलॉजी के अंदर रक्त का अध्ययन किया जाता है। सेलेनोलॉजी चंद्रमा, सेलेनोलॉजी के अंदर चंद्रमा का अध्ययन, ठीक है। कार्डियोलॉजी हृदय, हृदय का अध्ययन किया था कार्डियोलॉजी के अंदर। ओलॉजी अंडे, ओलॉजी के अंदर अंडों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद 17वां है इक्रिनोलॉजी, स्राव, इक्रिनोलॉजी तो स्राव है, उसका अध्ययन क्या होता है। पेलियोग्राफी लेखन, लेखन का अध्ययन किसमें किया जाता है, पेलियोग्राफी के अंदर किया जाता है। ये अपने टॉपिक हो गए, लगभग 11-12 टॉपिक हो गए और इन टॉपिक के आधार पर अपन एनालॉजी के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इन्हीं पे बेस पे और पूरा कल और जो आज हुआ है दोनों क्लासों की थ्योरी को मिला के उन पे बेस और PYQ को बेस मिला के सारे कॉन्सेप्ट को मिला के मैं 50 क्वेश्चन का एक PDF डालूंगा यूट्यूब चैनल पर और आपके पास लेके आऊँगा कि जिससे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपके एग्ज़ाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन बेस थी तो क्योंकि एनालॉजी के अंदर इन्फॉर्मेशन बेस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे जो होते हैं वो इन्फॉर्मेशन बेस पे क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाते, छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें अपन को पता नहीं होती है। तो आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने जितनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है वो मैंने आपके लिए अवेलेबल करवाई है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन इस एनालॉजी टॉपिक पे ऊपर जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं उन क्वेश्चन पर अपन डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और इस यूट्यूब चैनल पर ऐसे वीडियोस और भी सब्जेक्ट की स्टडी करना अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।